जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित पाठक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का रीजनिंग के एक चैप्टर जिसका नाम है कथन और निष्कर्ष, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैंने कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आप सभी को बताया है कि कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या होता है, और कथन और निष्कर्ष के सवालों को सॉल्व करते टाइम जो हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं उनको बनाने का सही तरीका क्या है, उसके बारे में मैंने छोटी सी छोटी बातों को आपको बताया है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वो वीडियो पहले आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, फिर इस वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। सो दोस्तों, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। दोस्तों, मैंने जैसा कि आप सभी को बताया है कि कथन और निष्कर्ष के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें वेन डायग्राम बनाना आना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, तो हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कथन और निष्कर्ष के सवालों को वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आप सभी को समझाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों मैं कथन लिख दे रहा हूँ। कथन में है दोस्तों, मान लीजिए कि सभी ए बी है और कुछ बी सी है। तो दोस्तों देखिए, इसका दो तरह से डायग्राम बनेगा। दोस्तों, निष्कर्ष मैं इसमें नहीं लिखूंगा क्योंकि दोस्तों हमें डायग्राम बनाना सीखना है। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका देखिए बनाने का वेन डायग्राम जो बनाने का तरीका है वो दो प्रकार से है। एक तो दोस्तों आपका ऐसे वेन डायग्राम बन जाएगा जैसे दिया है दोस्तों, सभी ए बी हैं। यहाँ मान लीजिए मैंने कोई ए एलिमेंट मान लिया और इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ओके दोस्तों, अब दिया है सभी ए बी हैं, यानी कि सभी ए आपके क्या हैं, बी हैं। यहाँ पर मैंने बी एलिमेंट ले लिया। अब दिया है दोस्तों कि कुछ बी सी हैं, यानी कि एक तो हम ऐसे ले सकते हैं, कुछ बी सी है, यानी कि दोस्तों बी का जो पार्ट है उसमें से कुछ ही सी है। ओके दोस्तों, यानी कि मैंने ये आपका डायग्राम बना दिया, यहाँ से जो है कुछ पार्ट मैंने सी में इंक्लूड कर दिया। तो आपका एक डायग्राम ऐसे बना दिया, तो ये आपका डायग्राम फर्स्ट हो गया। अब दोस्तों इसी में आपका दूसरा डायग्राम हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि जो सभी ए जो है बी है, सभी ए क्या है, बी है, और दिया है दोस्तों कुछ बी सी है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें जो है ए को भी इंक्लूड कर लेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैंने सी लिख दिया, सी एलिमेंट। अब दोस्तों दूसरे वाले डायग्राम में क्या है कि मैंने बी के तो पार्ट को लिया ही। ओके दोस्तों, ये जो बी वाला पार्ट है मैंने इसको लिया ही, साथ ही साथ दोस्तों मैंने ए का भी इसमें पार्ट, ए एलिमेंट का भी जो है कुछ पार्ट इसमें इंक्लूड कर दिया। तब दोस्तों इन दोनों डायग्राम में देखिए डिफरेंट क्या है, दोनों डायग्राम अपने अपने स्थान पर सही हैं, लेकिन दोस्तों जो कथन और निष्कर्ष के सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो आपके मिनिमम, जो दोस्तों आपके मिनिमम ओवरलैपिंग रूल होते हैं उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कथन और निष्कर्ष के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें वेन डायग्राम में जो मिनिमम ओवरलैपिंग रूल रखते हैं यानी कि फॉलो करते हैं उन्हीं को लेना चाहिए। तो दोस्तों हमें पहला डायग्राम देखने से यह पता चल रहा है कि पहले डायग्राम में हमें जो बी का एलिमेंट है इसमें थोड़ा सा ये थे। यदि दोस्तों कोई पूछे कि ये जो मैंने कथन यानी कि स्टेटमेंट दिया है उनके हिसाब से तो दोनों डायग्राम आपके सही हैं, लेकिन दोस्तों कथन और निष्कर्ष के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें केवल और केवल मिनिमम ओवरलैपिंग वाले रूल को फॉलो करने वाले डायग्राम को ही लेना है। इसलिए दोस्तों आपका यह डायग्राम सही हो जाएगा और यह डायग्राम फॉल्स हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपके माइंड में कंसेप्ट बना रहे। दोस्तों बहुत लोग जो होते हैं डायग्राम बनाने में ही गलती कर देते हैं, तो जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपको डायग्राम बनाना बहुत ही जल्द आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसलिए आपका दोस्तों यह दूसरा वाला डायग्राम सही है और पहला वाला डायग्राम, दूसरा वाला डायग्राम गलत है और पहला वाला डायग्राम सही है। ओके दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो पिछली वीडियो में मैंने 3 नोट आपको लिखवाए थे।
जिसमें दोस्तों मैंने पहले नोट में आपको लिखवाया था कि अगर कोई एलिमेंट अंदर से बाहर जाए तो क्या लगता है, सभी लगता है। अगर कोई एलिमेंट बाहर से अंदर आए तो उसमें कुछ लगता है, और उनसे रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था सॉल्व करके। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पहले उसको एक बार थोड़ा सा उसको भी रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में कंसेप्ट बना रहे। मैं आपको दोस्तों छोटी सी छोटी बातों को आपको समझाऊंगा, और याद रखिएगा दोस्तों मेरा ये 2-3 जो क्लास है कथन निष्कर्ष का, इसको देख लेंगे पूरा बेसिक से, आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और किसी भी एग्जाम में आप कोई गलती नहीं करेंगे और बहुत ही कम टाइम में आपको क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों मैंने 3 नोट में आपको लिखवाया था। जो पहले नोट में आपको मैंने लिखवाया था, यदि कोई एलिमेंट ए है और इसको मैंने, और ये कोई एलिमेंट बी है और ये कोई एलिमेंट सी है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम अंदर से बाहर जाएं तो वहाँ क्या लगता है, सभी। लेकिन दोस्तों इसी के विपरीत अगर हम बाहर से अंदर आएं तो वहाँ पर क्या लगता है, कुछ। जैसे मैंने दोस्तों आपको एक एग्जांपल दिया था, यहाँ मान लीजिए मैंने कोई स्टेटमेंट ले लिया एग्जांपल के लिए, आपको समझाने के लिए, कुछ ए बी है, नहीं दोस्तों यहाँ पर हम लोग सभी लिख लेते हैं, सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं और सभी सी क्या है, सभी सी डी है। और आपके जो है दोस्तों मैंने निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन में लिख दिया, निष्कर्ष में मैंने क्या लिख दिया कि कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी ए हैं, सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। ये दोस्तों आपके कथन और निष्कर्ष हो गया। अब दोस्तों देखिए इनका हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं नीचे डायग्राम बनाऊंगा। ये तो दोस्तों आपका नोट का फर्स्ट का डायग्राम है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप लोग डायग्राम देखिएगा इस क्वेश्चन का, तो देखिए इसमें कैसे डायग्राम बनेगा। सभी ए बी हैं। ओके दोस्तों, तो सभी ए, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई ए एलिमेंट ले लिया, सभी ए क्या कह रहा है, सभी ए बी है। अब दोस्तों देखिए दूसरा इसमें क्या है, सभी बी क्या है, सी है, सभी बी हो गया सी। ओके दोस्तों, और सभी सी क्या है, डी है, और सभी सी क्या है, डी। ओके दोस्तों, ये हमारा आपका डायग्राम बन गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर हम कंक्लूजन में जाएंगे और इसमें जिस प्रकार से दिया है क्वेश्चन पूछा है उसको हम देखेंगे। दोस्तों देखिए हमारा निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, कुछ बी सी हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें अंदर से बाहर की तरफ पूछ रहा है, यानी कि हमें कुछ बी सी पूछ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन निष्कर्ष जो है सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम जो है अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक दोस्तों आप एक और चीज़ लिख लीजिएगा, यहाँ पर सभी और कुछ भी हो सकता है। ओके दोस्तों, लेकिन जब दोस्तों बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो केवल और केवल कुछ पूछेगा, तभी वो सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ बी सी पूछ रहा है, इसलिए दोस्तों यह आपका सही हो जाएगा। चूंकि दोस्तों सभी जो बी हैं वह क्या है, सी के अंदर ही हैं, इसलिए दोस्तों कुछ बी सी ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए दोस्तों निष्कर्ष क्या है, कुछ सी ए हैं, तो दोस्तों हमें क्या पूछ रहा है, बाहर से अंदर की तरफ पूछ रहा है, यानी कि कुछ सी ए हैं, ये आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों निष्कर्ष तीसरे में क्या है, सभी ए बी हैं, तो देखिए हमें अंदर से बाहर की तरफ पूछ रहा है, तो अंदर से जब बाहर की तरफ जाते हैं तो क्या लगता है, सभी लगता है, तो ये आपके सही हो जाएंगे। ओके दोस्तों, देखिए लास्ट वाला क्या है, सभी बी सी हैं, तो लास्ट वाले में देखिए सभी बी सी पूछ रहा है, तो आपके जब अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी या कुछ लगता है, इसलिए आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो हमें यकीन हो गया है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा नोट था उसके बारे में पढ़ते हैं।
फटाफट से दूसरा नोट था यह दोस्तों कि अगर हम लोग बाएं से दाएं जाएं या दाएं से बाएं आएं तो कुछ लगता है तो वह आपका जो है निष्कर्ष सही हो जाएगा, लेकिन दोस्तों बीच में आपके गैप नहीं होने चाहिए। ओके दोस्तों, तो देखिए फटाफट से उसके कहने का मतलब क्या है। दूसरा नोट हमारा था दोस्तों, इसमें डायग्राम ऐसे बन रहा था। ये आपके दूसरे नोट में मैंने पहले वाले वीडियो में लिखाया था। उसमें मान लीजिए कोई दोस्तों ए एलिमेंट है, इसमें कोई बी है, इसमें कोई सी एलिमेंट है, इसमें कोई डी एलिमेंट है। इसमें दोस्तों कुछ कुछ पार्ट आपके जो है लिए गए हैं। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग इंटर या ट्वेल्थ में पढ़े होंगे वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है, उतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, अगर दोस्तों हम लोग बाएं से दाएं की तरफ जाएं या दाएं से बाएं की तरफ, यानी कि अगर हम इस साइड से भी जा रहे हैं या उस साइड से इधर आ रहे हैं, तो क्या लगेगा दोस्तों, कुछ लगेगा तो वह आपके ऑप्शन, वह आपके जो है कंक्लूजन या निष्कर्ष जो है सही हो जाएंगे। जब कुछ पूछेगा तो, और जब इधर से आ रहे हैं तो कुछ पूछेगा तो वो आपका सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका पूछ ले, अगर कुछ ए बी है तो वह सही हो जाएगा, कुछ बी सी है तो वह भी सही हो जाएगा, कुछ सी डी है तो वह भी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ डी सी पूछे वो भी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर यह पूछ ले कुछ ए डी हैं तो वह निष्कर्ष दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बीच में आपका गैप नहीं होना चाहिए। जहां आपका गैप आ जाए तो वो आपके ऑप्शन निष्कर्ष जो है गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप सभी को समझाने के लिए। यहाँ पर देखिएगा, हम लोग एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा एक बहुत ज़रूरी केस आता है, उससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका नाम है दोस्तों आइदर और नार केस। यानी कि दोस्तों या तो विकल्प एक सही है या तो विकल्प दो। इससे रिलेटेड दोस्तों एग्जाम में, हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछता है, और बच्चे जो है उसी में कंफ्यूज होकर वो आप जो है क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो मैं आपके सभी कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों एग्जाम्पल क्या है। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कुछ कापी पेन है, कुछ पेन रबड़ है और कुछ रबड़ जो है स्टेशनरी है। ओके दोस्तों, स्टेशनरी है। अब दोस्तों ये आपके क्या थे, ये आपके दोस्तों कथन थे, यानी कि स्टेटमेंट थे। अब दोस्तों इसी में हम क्या करते हैं, एक लेते हैं निष्कर्ष, यानी कि कंक्लूजन लेते हैं। इसमें दोस्तों हम यह लेते हैं, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ स्टेशनरी रबड़ हैं। और दूसरा स्टेटमेंट में निष्कर्ष में हो गया मेरा कि कुछ रबड़ कॉपी हैं। और एक ले लेते हैं और कि कुछ पेन स्टेशनरी हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा हम वो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जब भी कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बनाना है। और वेन डायग्राम कैसे बनाना है कैसे नहीं, मैंने आपको पिछले वीडियो में और यहाँ पर रिवाइज करके भी दिखा दिया। इसलिए दोस्तों आपको वेन डायग्राम बनाना आना बहुत ही जरूरी है। सो दोस्तों कथन और निष्कर्ष के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उन वेन डायग्राम को बनाना चाहिए जो मिनिमम ओवरलैपिंग रूल फॉलो करते हैं।
ओके दोस्तों, वो क्या होता है क्या नहीं मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था। अब दोस्तों देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है। मैंने दोस्तों आपको बताया था पिछले वीडियो में, जब आपको कॉपी देखे या पेन यानी कि कोई शब्द से रिलेटेड कोई देखे तो हम लोग जो है उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ताकि आपके समय का बचत हो। जैसे दोस्तों यहाँ पर कॉपी लिखा है, यहाँ पर पेन लिखा है, तो हम कॉपी को जो है के से डिनोट कर देते हैं और पेन को दोस्तों पी से। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपका एग्जाम पीरियड में समय बचेगा। ओके दोस्तों, और रबड़ को जो है हम लोग आर से। ये दोस्तों छोटी छोटी बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं दोस्तों हर एक छोटी सी छोटी बात आपको बताऊंगा जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो है आपको हेल्प करेगा। स्टेशनरी को दोस्तों हम लोग यस से डोनेट कर लेते हैं। अब फटाफट से इसका डायग्राम बनाते हैं। कुछ कॉपी पेन है, कॉपी को दोस्तों हम लोग के से डोनेट किए हैं, मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि दोस्तों इसको जब हम कॉपी लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ कॉपी जो है पेन है, कुछ कॉपी जो है पेन है, तो आपका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। दूसरा है दोस्तों कथन में कि कुछ पेन रबड़ हैं, तो हो गया एक आपका कुछ पेन क्या है रबड़ है। ओके दोस्तों, रबड़ को जो है आर से। अब कुछ रबड़ जो है स्टेशनरी है, स्टेशनरी को दोस्तों मैंने यस से डोनेट किया था इसलिए यहाँ पर यस लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको ये सब यहाँ पर नहीं बनाना है। जब बार बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो समझाने के लिए, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष में क्या है कि कुछ स्टेशनरी रबड़ हैं, यानी कि दोस्तों कुछ स्टेशनरी रबड़ हैं। तो देखिए हाँ, दोनों में देखिए रिलेशन बन रहा है, गैप भी नहीं है, इसलिए दोस्तों आपका ये जो ऑप्शन है निष्कर्ष वाला पहला, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए दोस्तों क्या है, कुछ रबड़ कॉपी हैं, कुछ रबड़। अब रबड़ दोस्तों यहाँ है, मैंने आर से डिनोट कर दिया, कॉपी यहाँ है, अब बीच में क्या हो गया गैप बन गया, इसलिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यह जो है निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा तीसरा वाला है, कुछ पेन स्टेशनरी हैं, तो पेन दोस्तों यहाँ पर है, स्टेशनरी यहाँ पर है, दोनों बीच में गैप है, इसलिए दोस्तों यह आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले में कि गैप दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों यहीं पर एक पूछ ले कि सभी कॉपी जो है, सभी कॉपी पेन है, तो ये दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है निष्कर्ष में सभी कॉपी पेन है, तो यहाँ पर देखिए सभी कॉपी पेन है, ये असंभव है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल कुछ ही कॉपी पेन है, इसलिए दोस्तों आपका यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमें यकीन हो गया है कि आप सभी को यह एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम अपने तीसरे नोट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा देखिए दोस्तों हम लोग का नोट क्या था, उसमें मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों तीसरे नोट में कि जो आपका वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम के बाहर जब कोई स्टेटमेंट में लिखा हो तो उसके अंदर जाए चाहे बाहर, यानी कि क्लॉकवाइज जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें अगर आपका कुछ रहेगा तो वह आपका ऑप्शन, वह आपका जो है स्टेटमेंट जो कंक्लूजन रहेगा दोस्तों वह आपका सही माना जाएगा। और दोस्तों इसको हम फटाफट से मिटाते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा मैंने नोट में आपको क्या लिखवाया था पहले वाली वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई आपका ये है, मैं दोस्तों हर एक जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम पीरियड में उन सभी क्वेश्चन का दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। पहले दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है बेसिक बातें मालूम होना बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं छोटी सी छोटी बात को आप लोग को समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कोई एलिमेंट है मेरा ये, और यहाँ पर कोई दोस्तों मेरा बी एलिमेंट है। अगर दोस्तों कोई मान लीजिए एक एलिमेंट यहाँ पर ऐसे बन जाए डायग्राम में, यहाँ पर सी एलिमेंट है। ओके दोस्तों, अब ये हमारा जो है कुछ वाला पार्ट है। ओके दोस्तों, और इसी में एक आपका डायग्राम अगर ऐसे बन जाए, यहाँ पर जगह नहीं दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ,
इसी में अगर आपका डायग्राम ऐसे बन जाए, कोई ए एलिमेंट है और यहाँ पर कोई बी एलिमेंट है और एक सी वाला एलिमेंट, इसमें ए इंक्लूड भी हो जाए, ए वाला एलिमेंट, ये दोस्तों आपका पहला डायग्राम है। ओके दोस्तों, तो ये पहला था डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम है और इसमें दोस्तों ए वाले भी एलिमेंट इंक्लूड हो गए, उस बी वाले भी। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल में दोस्तों हम कोई लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट में हमारा है, कथन में, कि कुछ, यहाँ एग्जाम्पल में हम क्या लें हैं, हाँ एक ले लेते हैं छोटा सा कोई एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सभी रोड कार है। ओके दोस्तों, हर एक टाइप के मैं आपको दोस्तों एग्जाम्पल कराऊंगा। यहाँ पर दोस्तों सभी रोड कार है। अब दोस्तों क्या लेते हैं कि कुछ कार जो है वो क्या है, कुछ कार जो है गाड़ी है। ये दोस्तों आपके हो गए स्टेटमेंट। अब हम दोस्तों लेते हैं निष्कर्ष, यानी कि कंक्लूजन। निष्कर्ष में दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कुछ कार गाड़ी हैं और एक ले लेते हैं कि कुछ कार रोड है, और एक छोटा सा और लेते हैं कंक्लूजन में कि कुछ गाड़ी कार हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा वेन डायग्राम। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सभी रोड कार हैं, तो हम रोड को दोस्तों आर से और कार को सी से, इसी प्रकार गाड़ी को जो है डी से डोनेट करेंगे। ओके दोस्तों, जी से, ताकि आपके दोस्तों समय में बचत हो। ओके दोस्तों, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इन सभी को जो है जब आप लोग वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जो है सिंबल से डोनेट करेंगे। ओके दोस्तों, तो सभी रोड को दोस्तों आर से हम लिखते हैं, सभी रोड क्या है, कार हैं। कार को दोस्तों हम लोग सी से डोनेट करेंगे। और कुछ कार जो है गाड़ी है, कुछ कार जो है अब गाड़ी है। दोस्तों अब यहीं पर आपको ध्यान देना है। मैंने आपको क्या बताया था कि आप तो बहुत सारे लड़के ऐसे बनाएंगे फिगर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि दोस्तों ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें जब भी सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, मिनिमम ओवरलैपिंग को जो फॉलो करता है वहीं वेन डायग्राम में रखना है। इसलिए दोस्तों आपका ये डायग्राम नहीं बनेगा, इसमें आपका मिनिमम क्या हो जाएगा वेन डायग्राम में, ओवरलैपिंग। यहाँ पर ऐसे मिटा लेते हैं। ओके दोस्तों, इसी में बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं तो दोस्तों आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए ऐसे बनेगा ये डायग्राम, क्योंकि दोस्तों यह जो है मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को फॉलो कर रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए सभी रोड कार हैं, कुछ कार जो है गाड़ी हैं। गाड़ी को दोस्तों हम लोग जी से डोनेट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ कार गाड़ी हैं, कुछ कार जो है गाड़ी हैं। देखिए दोस्तों कार ये वाला है और गाड़ी ये वाला, इसलिए दोनों आपस में मिल रहे हैं, कुछ कार गाड़ी है, इसलिए दोस्तों ये आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, कुछ कार रोड हैं, कुछ कार रोड हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो क्या होता है, यही दोस्तों हो रहा है ना कि कुछ कार रोड हैं, बाहर से अंदर की तरफ ही आ रहे हैं।
यानी कि कुछ कार पूछ रहा है रोड है, तो हाँ भाई जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो वहाँ पर कुछ लगा होना चाहिए, तो ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। इसलिए दोस्तों यह आपका सही हो गया। ओके दोस्तों, तो ये हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा देखिए लास्ट वाला है ऑप्शन कि कुछ गाड़ी कार हैं, कुछ गाड़ी कार हैं, तो ये भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों देखिए मैंने ऊपर एक बार लिखा था कि कुछ कार गाड़ी हैं या कुछ गाड़ी कार हैं, यानी कि एक बार इधर से मैंने पूछा तब भी कुछ लगा, एक बार इधर से मैंने पूछा तब भी कुछ लगा। और यहाँ पर दोस्तों मैंने कहने का मतलब यही था कि चाहे क्लॉकवाइज जाएं चाहे एंटी क्लॉकवाइज, अगर कुछ लगे, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, अगर कुछ लगे तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर यहीं पर सभी लिख देता, सभी गाड़ी कार हैं, तो ये आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। ओके दोस्तों, तो आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग एक जो दोस्तों आइदर और नॉर केस का जो केस बनता है उसको दोस्तों एक हम इसमें और एक एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि आपके जो है, यह तो दोस्तों आपका हो गया इससे रिलेटेड, डायग्राम से रिलेटेड, ये आपका एग्जांपल था। अब दोस्तों हम एक इससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कथन में आपका हो गया कि कथन में हम एक ले लिए कि कुछ पी एन है, कुछ पी क्या है, एन है, और सभी पी क्या है, सभी पी के हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ देखिए इसका डायग्राम क्या बनेगा, हम पहले इसको डायग्राम देख लेते हैं। ये वाला इसका एग्जांपल है। ओके दोस्तों, कुछ पी एन है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा, सबसे पहले सभी वाला बना लेते हैं कि सभी पी क्या हैं, सभी पी क्या हैं, के हैं, सभी पी के हैं, आपका ये आपका एग्जाम्पल डायग्राम हो गया। और कुछ पी क्या है, यन है, तो आपका दोस्तों कुछ पी क्या है, यन है। ओके दोस्तों, कुछ पी यन है, ये आपका डायग्राम बन गया। अब दोस्तों हम कंक्लूजन में क्या लेते हैं कि कुछ यन के हैं या कुछ के पी हैं, और एक लेते हैं कि कुछ पी यन हैं, और एक लेते हैं कि कुछ यन के हैं। यहाँ पर दोस्तों हम ले लेते हैं कुछ यन के स्थान पे कुछ के लेते हैं, कुछ के पी हैं, यहाँ पर भी हमने लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सभी के पी ले देते हैं, सभी के जो है पी हैं। देखिए दोस्तों अभी कंक्लूजन में इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, फटाफट से देखते हैं कि हमारा पहला है कुछ यन के हैं, कुछ यन जो है के हैं, हाँ भाई वाकई है, इधर से जाएं चाहे इधर से, दोनों तरफ से अगर कुछ लगा है तो आपका सही हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपका ये वाला पहला वाला सही हो गया। दूसरा है हमारा दोस्तों कुछ के पी हैं, कुछ के क्या हैं, पी हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ लगा है, इसलिए दोस्तों आपका ये सही हो जाएगा। तीसरा वाला है कुछ पी यन है, तो देखिए कुछ पी यन है, ये वाला पार्ट तो कुछ है ये है, इसलिए दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। सभी के पी हैं, अब दोस्तों बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन दोस्तों जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो वहाँ पर कुछ लगता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभी लगा है, इसलिए दोस्तों सभी के पी नहीं है, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सभी क्या हैं, सभी के पी हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों यहीं पर लिख देता आपका कि सभी के पी नहीं है, तो वह आपका क्या हो जाता,
सभी के पी नहीं है, तो आपका जो है सही हो जाता। ओके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कुछ ही के पी है ना। ओके दोस्तों, तो आप सभी को एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को जो एक आइदर और नार केस बनता है, यानी कि दोस्तों आपके जो चार एग्जाम्पल दे दिए होंगे, तो आपका उसमें लिखा होगा कि पहला केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, या एक या दो या केवल तीन सही है। तो इसे दोस्तों आइदर और नॉर केस कहते हैं। तो अगले लेक्चर में मैं दोस्तों आइदर और नॉर केस बताऊंगा। फिर उसके बाद दोस्तों लास्ट में मैं दोस्तों आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट का जो जितने भी क्वेश्चन टाइप के बनते हैं सिलॉग से रिलेटेड, उससे दोस्तों मैं रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराऊंगा। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप उन सभी को प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।